काम कौन करेगा? जिस मोहल्ले में रहते हो वहां पर मोहल्ले में गरीब गरीब तर हो रहा है और तुम्हारी ख्वाहिश और लालच खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये सहाबी का जिक्र मैं सुनाता हूं आपके सामने, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको जिंदगी का उसूल और उसलूब समझ में आ जाए। सहाबी रसूल अबू दरदा कारोबारी शख्स हैं, बिजनेसमैन हैं। बिजनेस करना हराम नहीं, तिजारत करनी चाहिए। सहाबा ने तिजारत की है, लेकिन देखिए आखिरत की फिक्र जब ज्यादा हो, एक आदमी को इस तरह भी तर्ज इख्तियार करना चाहिए। अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं कारोबार छोड़ देते हैं, कम इल्म दीन हासिल करूंगा, मैं आलिम दीन बनूंगा। तो फिर इनके वाकयात में आता है बिजनेसमैन थे। इमाम ज़हबी ने जिक्र किया हफीज अल कुरान अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहकर पूरा कुरान रसूल पाक से याद कर लिया। फिर दूसरी बात, मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यजमइल कुरान गैरु अरबा, अबू दरदा व मुआज़ बिन जबल व ज़ैद बिन साबित व अबू ज़ैद, बुखारी शरीफ में है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल फरमाया, 4 सहाबी ऐसे थे जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों से जमा करके पूरे कुरान को एक किताबी सूरत में जमा कर लिया। उसमें ये अजीम सहाबी अबू दरदा शामिल थे। फिर ये वो अजीम सहाबी थे, बिजनेसमैन थे, मुसलमान हो गए, दीन हासिल किया, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इतनी मोहब्बत फरमाते थे, जंग ओहद में, ओहद के मैदान में जंग लड़ रहे थे, काफिरों से मुकाबला कर रहे थे। ये वो जंग थी जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम के चचा जान हजरत हमजा शहीद हुए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू दरदा की मुकाबला देखा, बहादुरी देखी, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नेमल फारिस वह हकीम उम्मती, कितना अच्छा घुड़सवार है और मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा समझदार है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इनकी समझदारी का जिक्र किया। मशहूर सहाबी हजरत मुआज़ बिन जबल, जब इनका विसाल होने लगा, बड़े मजबूत आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, मुज्तहिद थे, चीफ जस्टिस बनाकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजा था। ये चीफ जस्टिस जो अपने ज़माने के सहाबी रसूल हैं, जब इनका इंतकाल होने लगा तो लोगों को वसीयत की, फल तमिसुल इल्मा इंदा अरबाती राहतिन इंदा उवैमिर अबी दरदा। इंतकाल के वक्त लोगों को वसीयत करते हैं, अब अगर इल्म हासिल करना है तो 4 लोगों के पास जाकर इल्म हासिल करना, उनमें सबसे पहले अबू दरदा उवैमिर हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बिजनेसमैन शख्स इतना बड़ा आलिम दीन बन गया कि अब दूसरे सहाबा मिसाल दे रहे हैं, अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है इनके पास जाके हासिल करो। ये 5वीं बात मैं आपको अर्ज कर रहा हूं इल्म के हवाले से। सैयदना अबू दरदा कितने बड़े आलिम बन गए। हजरत मसरूक ताबई थे, ये कहते हैं वजदतु इल्म अस्हाबी मोहम्मदिन इंतहा इला सित्ततिन, का रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म बांटा, अपने सहाबा को इल्म सिखाया, इल्म के खजाने बांटे। उन तमाम उलूम को अगर 6 लोगों में जमा कर दिया जाए, उन 6 में जो है एक शख्स अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस तरह हजरत अबू दरदा ने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के लिए आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और ये बात मैंने अर्ज किया कि कारोबारी शख्स थे, दीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे, दीन का दर्द था। आज आप में से हर शख्स कारोबार करता है, नौकरी करता है, लेकिन ये तर्ज आप देखें कि सहाबा ने इस तरह काम किया है। ये नुक्ता आप गौर से सुने। आप फरमाते हैं अगर मेरी दुकान मस्जिद के दरवाजे पर हो, मैं दिन के 40 दीनार कमा लूं, और मेरे लिए बहुत है 40 दीनार, मस्जिद के दुकान पर, दरवाजे पर मेरी दुकान है, इबादत में कोई खलल भी वाक़ई नहीं हो रहा, फिर भी मैं तिजारत नहीं करूंगा, कारोबार नहीं करूंगा, मैं दीन के रास्ते में अपने आप को वक्फ कर लेता हूं क्योंकि मुझे दीन का आलिम बनना है। तो किसी ने पूछा कि तिजारत कर लो, थोड़ी सी कर लो। कहा नहीं, तिजारत करूंगा, मुझे अल्लाह को हिसाब भी देना है, मुझे डर लगता है कि मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा, तो मैं काम ही नहीं करता हूं। इससे अच्छा है कि अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देता हूं। तो ये सहाबी रसूल थे, आज उनके सदके दीन हम तक पहुंचा है, और बड़ी शानदार आपने जिंदगी गुजारी, बड़ी खिदमत दी। और आप कैसे लोग, कैसे अजीम लोग थे। आपकी ज़ौजा एक दफा कहती हैं, उम्मे दरदा, दरदा आपकी बेटी का नाम था, तो आपकी बीवी उम्मे दरदा कहलाती थी। उम्मे दरदा कहती हैं कि एक दफा मेरे शौहर अबू दरदा घर में आए, बड़े गुस्से में थे,
देखिए, जब आदमी दिल के अंदर से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है, उसको आखिरत की फिक्र होती है, तो उसको नमाज की भी फिक्र आ जाती है, खौफ खुदा भी होता है, लोगों के साथ कैसे मामलात करने हैं ये भी फिक्र होती है। अब ये सहाबी रसूल अबू दरदा हैं, घर में आए तो बीवी कहती हैं कि एक दिन सहाबी रसूल मेरे शोहर अबू दरदा घर में आए, बड़े गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। मैंने कहा क्या है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आज? कब मैं देख रहा हूं उम्मत मुस्तफा को बस एक ही काम आता है, ये जमात से नमाज पढ़ते हैं, बस एक ही काम करते हैं बस, हालांकि काम तो अच्छा कर रहे हैं। तो अबू दरदा साहब रसूल कह रहे हैं मैं देख रहा हूं कि उम्मत मुस्तफा, ये बुखारी की हदीस नंबर 650, मैं देख रहा हूं कि लोग एक ही काम कर रहे हैं, जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और क्या काम कर रहे हैं, और तो कोई काम नहीं कर रहे। यानी बीवी कहती है कि मेरे शोहर को गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि लोग 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ते हैं, तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते, शब बेदार क्यों नहीं है, दिन में रोजे क्यों नहीं रखते। होना तो ये चाहिए कि उनको मुजाहिदे करने चाहिए, रोजे रखने चाहिए, जो है शब बेदारी करनी चाहिए, तहज्जुद के लिए मस्जिद में आना चाहिए। तो ये सहाबी रसूल का दर्द आप देखें, कुड़न देखें। आज हमारे यहाँ हमारा भाई नमाज नहीं पढ़ रहा, मोहल्ले में महफिल नात हो रही है, 20-20 लोग 30-30 लोग मेहमान आ रहे हैं, अगले दिन फजर की नमाज में मस्जिदें वीरान होगी, किसी को कुड़न नहीं है। और सहाबी रसूल अबू दरदा कुड़न हो रही है, कहते हैं लोग बस उम्मत मुस्तफ़ा जमात से नमाज पढ़ रही है, तहज्जुद तो नहीं पढ़ रही है। आप अंदाजा करें, बीवी कह रही है अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के कामों को सिर्फ ये पाता हूं कि नमाज जमात से पढ़ लेते हैं। आप फर्क समझ रहे हैं, जमाने जमाने का फर्क देखें। ये सहाबी रसूल थे, कहते हैं जिंदगी में कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, जिंदगी में कभी चाश्त की नमाज कज़ा नहीं हुई, सफर में हो या सफर में ना हो चाश्त की नमाज कज़ा नहीं की, जिंदगी में कभी नमाज के बाद की तस्बीह कज़ा नहीं की, और जिंदगी में कभी गर्मी के रोजे भी कज़ा नहीं की, नफली रोजे भी कज़ा नहीं किए। ये सहाबी रसूल अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम से इल्म सीखा, फिर मुल्क शाम चले गए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुल्क शाम चले गए और वहाँ पर बड़ी शानदार एक ज़िंदगी गुजारी। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। ये सहाबी अबू दरदा फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप मुझे इजाज़त दें, मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ, सीरिया जाना चाहता हूँ। तो फारूक आजम ने फरमाया नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम बहुत काबिल आलिम हो, तुम मेरे साथ रहो, मदीने पाक में रहो। तो सहाबी रसूल अबू दरदा कहते हैं कि मैं यहाँ से छोड़कर मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। ये ऐसी बात है कि आप में से कोई शख्स बिजनेसमैन हो, आपका लड़का के अबू जान मैं थर पार कर जाना चाहता हूँ, बदीन जाना चाहता हूँ, बेटा क्या करोगे, वहां पर तो कोई कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, दुकान कैसे चलाओगे? नहीं, मैं वहां पर जाकर दीन की खिदमत करूंगा। तो बाप यही कहेगा बेटा क्या करोगे, भूखे मर जाओगे, क्या करोगे, तुम यहाँ पे रहो, यहाँ पर दीन का काम करो। तो फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे ए अबू दरदा मेरे दोस्त सहाबी रसूल, तुम मदीने में रहो, मुल्क शाम नहीं जाओ, यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, तुम वहां जाकर क्या करोगे, अगर जाते हो तो वहां पर गवर्नर बनकर जाओ। तो अबू दरदा कहते हैं मुझे गवर्नर नहीं बनना। बोला फिर क्या करोगे? कहा मैं वहां पर जाकर दीन मुस्तफा सिखाऊंगा, मैं वहां पर जाकर लोगों को कुरान की तालीम दूंगा। अल्लाह अकबर। तो अबू दरदा को फारूक आजम ने कहा इतना जज्बा है, अपने मुल्क मदीने पाक की मुकद्दस 73 गलियों को छोड़कर हर शख्स मदीने का दीवाना है। और ये तो सहाबी रसूल है, मदीने के रहने वाले, ये शहर मदीना और आका का पड़ोस छोड़कर दूर जा रहे हैं मुल्क शाम दीन सिखाने के लिए। दीन तो यहां पर भी सिखा सकते हैं। तो फारूक आजम ने जज्बा देखा और कहा ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। ये अबू दरदा सहाबी रसूल हैं, बिजनेसमैन, कारोबार आप देखें छोड़कर ये मुल्क शाम जाते हैं, मुल्क शाम जाकर दीन की तबलीग में लग जाते हैं। एक अरसा गुजर गया तो फारूक आजम चूंकि हुक्मरान थे, आपका कंट्रोल बड़ा मजबूत था, एक दफा मुल्क शाम पहुंचे और लोगों को चेक कर रहे थे सिस्टम कैसा चल रहा है। तो आपने देखा कि जो मुसलमान मदीने पाक से यहाँ पर आके आबाद हुए हैं, रात को किस्से सुनाने वाले महफिल हो रही है, कोई किस्सा सुना रहा है,
लोगों के पास मदीने पाक में इतनी सहूलत नहीं थी, लेकिन मुल्क शाम में आके बड़े स्टेब्लिश हो गए। घरों में चिराग लगे हुए हैं, नरम तकिए हैं, नरम बिस्तर हैं। उनमें से कुछ सहाबा भी हैं, कुछ अहले सरवत हैं, दीनदार अच्छे अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन घर बड़े आलीशान हैं। तो फारूक आजम ने अपने गुलाम से कहा, यरफा चलो मैं अपने भाई अबू दरदा के घर चलता हूँ, चलो मैं उसके घर चलता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है इसके घर में चिराग भी नहीं होगा, मुझे यकीन है इसका दरवाजा बंद भी नहीं होगा, मुझे यकीन है उस अबू दरदा के पास सोने के लिए तकिया भी नहीं होगा, और सर्दी का मौसम है उसके पास ओढ़ने के लिए लिहाफ भी नहीं होगा, ब्लैंकेट भी नहीं होगी। मुझे यकीन है मेरे अबू दरदा पर, मेरे दोस्त अबू दरदा पर मुझे यकीन है। और तलाश करते करते मुल्क शाम में वक्त का अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम अबू दरदा के पास पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खुला हुआ है, घर में अंधेरा है, घर बड़ा है। टटोलते हुए चलते हुए अबू दरदा अबू दरदा अबू दरदा पहुंचे तो क्या देखा, घर में हर तरफ अंधेरा है। अबू दरदा ने जवाब दी, जी काम उमर बिन खत्ताब का, आप यहां पर, कहीं तुमने क्या हाल बना के रखा है, तुम्हारे घर में चिराग ही नहीं चल रहा है, तुमने किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो, क्या हमने तुम्हें इंतजामात के लिए खर्चा नहीं दिया, तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोकर अर्ज करने लगे, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, कि आपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान नहीं सुना, तुम्हारे पास दुनिया का इतना ही माल होना चाहिए जितना मुसाफिर के पास होता है, तुम्हारे पास दुनिया का इतना ही माल होना चाहिए जितना मुसाफिर के पास होता है। तो फारूक आजम कहने लगे, हाँ मैंने सुना है। तो फिर अबू दरदा कहने लगे, ए फारूक आजम देखो, हम मुसलमानों को रसूल पाक के विसाल के बाद क्या हो गया, अक्सर लोग पैसे कमाने की धुन में लग गए और आखिरत को भूल गए। अबू दरदा रोने लगे। रावी कहते हैं पूरी रात ये दोनों साथी अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम और सहाबी रसूल अबू दरदा रोने लगे, पूरी रात रोते रहे। अब अंदाजा करें ये सादा तर्ज जिंदगी उस बिजनेसमैन अबू दरदा ने इख्तियार किया और इस तरह जाकर मदीने पाक से मुल्क शाम खिदमत की। बड़ा हैरान कुन वाकया है, आपके काश ये बात दिल में उतर जाए। वाकयात में आता है कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, उनके घर पे मेहमान आए। जब किसी के जानने वाले होते हैं तो घर में मेहमान आते हैं। तो सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला घर में मेहमान आए तो बीवी से कहा खाना तैयार करो। तो अच्छा खाना तैयार कर लिया। खाना तैयार करने के बाद जो है मेहमान खाने में मेहमान ने सोने की तैयारी की। अबू दरदा अपनी जोजा के पास चले गए। तो मेहमान आपस में बात करने लगे कि अबू दरदा ने खाना तो बड़ा अच्छा खिलाया है, लेकिन सर्दी का मौसम है, हमें लिहाफ नहीं दिया, सर्दी के मौसम में हमें लिहाफ देना भूल गया ये। तो वो कहने लगा हम इनके पास जाकर कहते हैं। दूसरे ने रोक लिया, लेकिन सर्दी बहुत थी। एक शख्स ने हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद मेहमान खाने से निकला, जो एक कमरा बना हुआ था जिसमें मेहमान रुकते थे, वहां से वो शख्स निकला, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में गया। दरवाजा खुला हुआ था, जोजा दूसरी तरफ थी पर्दे में। तो उस शख्स ने हजरत अबू दरदा को देखा कि उनके सोने के लिए उनके पास बिस्तर भी मौजूद नहीं है। सहाबी रसूल हैं, बिजनेस कारोबार छोड़कर आए, कहने लगे कि आपके पास तो बिस्तर भी नहीं है। अल्लाह अकबर। तो ये हैरान हो गया। वो शख्स ये कहकर वापस चल दिया कि रात गुजारने के लिए आपके पास तो ऐसा बिस्तर भी नहीं है जो हमारे पास है, आपके पास तो वही है जो हमारे पास है। यानी वो शख्स ब्लैंकेट लेने आया था, चादर लेने आया था, उसके पास नहीं थी। सैयदना अबू दरदा सहाबी रसूल मदीने पाक से मुल्क शाम में हैं। वो कहते हैं असल में मामला ये है कि हमारे पास एक ऐसा घर है, हमारे पास एक घर है जहां पर हम सामान जमा कर रहे हैं। एक घर के लिए हम सामान जमा कर रहे हैं और उसी घर की तरफ हमें लौट कर जाना है। हमने अपने कंबल, अपने लिहाफ, अपने बिस्तर उसी घर के लिए जमा कर लिए। अगर हमारे पास होता तो जरूर हम तुम्हें देते, अगर हमारे पास होता तो हम जरूर तुम्हें देते। हमारे पास ऐसी कोई शय नहीं है तो हमें माफ कर दो, हमारे पास बिस्तर और लिहाफ नहीं है। आप अंदाजा करें ये सहाबी रसूल अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शादी हुई। शादी होने के बाद कहते हैं बकरे और मेंढे की खाल पर हम मियाँ बीवी फातिमा और अली हम उस पर सोते थे, अपना गुजारा करते थे। ननामु अलल हसीर, हम उस चटाई पर और बकरे की खाल पर सोते थे। इस तरह सहाबा ने अपनी जिंदगी गुजारी। तो उनके अंदर बड़ा दर्द था,
अब ये सहाबी अबू दरदा, मैंने जिक्र किया आपके सामने, ये जिंदगी गुजारी है। गोया कि यूं समझ लें कि इस तरह जब ये मुल्क शाम में जिंदगी गुजारी है तो मुझे बताएं कैसे दीन की खिदमत की होगी। अल्लाह अकबर। अब दीन की जब खिदमत की है तो कहते हैं सुबह फजर की नमाज के बाद ये दर्स देना शुरू करते थे, लोगों को दर्स देते, लोग कुरान पढ़ने आते और इस तरह कुरान की तालीम आम की कि मुल्क शाम में मक्के और मदीने से लोग सहाबी रसूल अबू दरदा से इल्म हासिल करने आते थे। यानी गोया कि ऐसा हो गया कि आपके इलाके के हिसाब से समझ लें कि औरंगी में स्कूल पढ़ने के लिए क्लिफ्टन डिफेंस, तारिक रोड, बहादुराबाद, शरफाबाद के लोग पढ़ने आए कि नहीं भाई हमें अगर स्कूल की तालीम हासिल करनी है, हमें दीनी उलूम हासिल करने हैं तो औरंगी में आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मक्के शहर और मदीने पाक को छोड़कर लोग सहाबी रसूल अबू दरदा से इल्म दीन हासिल करने शाम में आते थे। मुल्क शाम में आए, फजर के बाद वो दर्स देना शुरू करते और इतना रश हो गया। वो मदरसा दमिश्क का मदरसा आजम सबसे बड़ा मदरसा बन गया। अल्लाह अकबर। 10 बच्चे बैठते, 10 जवान बैठते, उनके ऊपर एक निगरान होता, फिर 10 बच्चे एक तरफ, उस पर एक निगरान, उस पर एक निगरान, वो तलबा, फिर उन पर एक उस्ताद। किसी ने जब गिना तो एक दिन 1600 बच्चे मस्जिद में दीन हासिल कर रहे हैं। 1600 बच्चे मदरसे में दीन हासिल कर रहे हैं और अबू दरदा उन सब की निगरानी कर रहे हैं। जो अच्छा ज़हीन तालिब इल्म होता, जब हाफिज कुरान बन जाता, फिर उसकी स्पेशल तरबियत करते। ये सैयदना अबू दरदा ने जो है इस तरह अपनी जिंदगी गुजारी और फिर मुल्क शाम ही में विसाल फरमाया। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार आज भी वहां पर मौजूद है। आप अंदाजा करें, ये सहाबा कराम का तर्ज अमल था। जब अपने घर से निकलते तो कहते ऐसा लगता कि वक्त का बादशाह निकल रहा है। वो प्रोटोकॉल देने वाले जो हैं, प्रोटोकॉल देने वाले, वो मोहब्बत में इस्तकबाल नहीं करते थे, बल्कि हजारों की तादाद में लोगों के पास कोई ना कोई मसला होता था। वो अपने मसले का जवाब इल्म सीखने के लिए अबू दरदा के इर्द गिर्द घूमते थे। मैं आपसे पूछता हूं कि अबू दरदा मदीने पाक में रहकर तहज्जुद गुजार नहीं बन सकते थे? क्या अबू दरदा मदीने पाक में रहकर दीन का काम नहीं कर सकते थे? क्या अबू दरदा सहाबे रसूल बच्चों को कुरान मदीने पाक में रहकर नहीं पढ़ा सकते थे? या मक्के जाकर करीब अरब ममालिक में नहीं पढ़ा सकते थे? क्या अबू दरदा अपनी आने वाली नस्लों के लिए तिजारत का इख्तियार नहीं कर सकते थे? लेकिन अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और पूरी जिंदगी मुल्क शाम में जाकर दीन का दर्स दिया। आज मुझे बताओ कब आप सुनते होंगे कोई शख्स अपना सब कुछ कुर्बान करके राह खुदा में चला गया? कोई बदीन जा रहा है, कोई ठट्टा जा रहा है, कोई थरपारकर जा रहा है, सांगड़ जा रहा है, लेकिन हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि सब आदमी अपनी फिक्र में है। हर आदमी चाहता है अमेरिका चला जाए, बरतानिया चला जाए, कनाडा चला जाए, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाए, स्कॉटलैंड चला जाए, जर्मनी चला जाए। अगर तुम सब वहीं जाओगे तो लोगों को दीन कौन सिखाएगा?